आ रही है। ओके, नजर आ रही है सर। चलिए ठीक है। ओके, तो इसमें जो है वो हमने इससे पहले जो है ना वो हमने देखा था कि लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली हमने देखी थी। और उसके हमने देख लिया था कि कंपैरिजन भी देख लिया था अरे में और लिंक लिस्ट में जो है ना वो क्या, वो भी हमने देख लिया था। इसमें एक छोटी सी दो तीन चीजें हैं जिसमें कि हम जो है ना वो इसकी जो एफिशिएंसी है वो डिस्कस करते हैं। तो उसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसके लिए कुछ बेसिक्स हमने अभी डिस्कस नहीं किए हैं। तो वो हम उसको लेटर जो है ना वो डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो इंसर्शन है, जैसे इधर अगर आप इधर देखें तो ये इंसर्शन जो है ना ये थीटा ऑफ एन है, और ये प्रीवियस सब्ट्रैक्ट है थीटा ऑफ वन है। तो ये भी चीजें हमने डिस्कस नहीं की हैं। तो इसको फिलहाल मतलब हम इसको स्किप कर, ये हमने देख लिया था कि बेटर कौन है, वो हमने देख लिया था। एक हमने कहा था कि जो वेरिएशन होती है वो लीफ रेस की वो ये होती है कि इसको हम डबली लिंक लिस्ट जो है वो कहते हैं। डबली लिंक लिस्ट बेसिकली क्या है कि ये आम लिंक लिस्ट की तरह ही है, सिर्फ ये है कि इसमें पॉइंटर के लिए जो है वो दो फील्ड हैं। एक फील्ड की बजाय इसमें जो है वो दो फील्ड्स इसके अंदर जो है वो होंगी। तो फर्ज करें कि ये जो है ना ये आपकी सिंपल जो है ना ये आपकी नोड है, आम जो टिपिकल एक जो लिंक लिस्ट में होती है जिसको कि हम सिंगली लिंक लिस्ट जो है वो कह देते हैं। तो इसमें एक वैल्यू की फील्ड है और एक इसमें जो है ये पॉइंटर की फील्ड है। तो आमतौर पे इसका जो नाम रखा जाता है ना, ये तो मैंने जस्ट वैसे रेफरेंस के लिए पी लिख दिया। इनफैक्ट दिस इज नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब ये है कि जो अगली ये नोड होगी ये उसको प्रेजेंट कर रहा होगा। जो प्रीवियस नोड है ये उसको जो है ये प्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट नोड जो है उसको प्रेजेंट करेगा। जो प्रीवियस नोड है उसके उसके साथ इसका जो है वो लिंक नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सा जो है वो हम इसको मॉडिफाई करते हैं कि हम इसमें जो है वो दो पॉइंट, तो ये इस तरह से ये वैल्यू के लिए हो गया। वैल्यू के लिए इसमें जो है ना वो एक ही होगा, एक ही फील्ड इसमें वैल्यू के लिए होगी। और इसमें जो है ये दो पॉइंटर्स है। ये जो पॉइंटर है ये नेक्स्ट के लिए यानी कि ये अगली नोड को पॉइंट कर रहा होगा, और ये जो पॉइंटर है ये प्रीवियस के लिए यानी जो पीछे नोड है उसके लिए जो है उसको जो है ये प्रेजेंट कर रहा होगा। तो इस तरह से जो है वो हमने इसमें एक की बजाय हमने दो पॉइंटर लिए हैं। तो पहले ही देख लें कि ये काम किस तरह से करेगी। फॉर एग्जांपल के यहाँ पे हम ये थोड़ी सी स्पेस है, मैं यहाँ पे इसको जो है वो बनाता हूँ। ये हमारी एक नोड है, ये उसकी वैल्यू फील्ड है, ये उसकी नेक्स्ट है उसका, और ये उसका प्रीवियस है। ये नॉर्थ और साउथ पोल नहीं है, ये बेसिकली क्या है कि दिस इज द नेक्स्ट पॉइंटर। थोड़ा सा मैंने उसको जो है वो कर दिया, ये उसका प्रीवियस पॉइंटर है। यानी कि प्रीवियस पॉइंटर से मतलब ये है कि जो इसके पीछे नोड होगी, इससे पहले जो नोड होगी ये उसको पॉइंट कर रहा होगा। इसी तरह से जो बाकी नोड्स होंगी उसमें भी इसी तरह से होगा कि उसमें भी एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा, प्रीवियस पॉइंटर होगा। जाहिर बात है कि तमाम जो नोट्स हैं वो एक तरह की हैं, तो इसलिए जो है उसमें हर हर एक में जो है वो आप कह रहे हैं कि एक ही तरह की जो है वो फील्ड्स होंगी। अब जैसे इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है, जिस तरह से आमतौर पर लिंक लिस्ट में होता है, ये अगली जो नेक्स्ट नोड है उसको पॉइंट कर रहा होगा। लेकिन जो प्रीवियस पॉइंटर है वो जो है वो इससे जो पीछे वाली नोड है उसको पॉइंट कर रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन तो ये होता है कि इसी तरह से जो इससे नेक्स्ट नोड है इसका जो प्रीवियस पॉइंटर है वो भी तो इसको पॉइंट कर रहा होगा ना। तो इसका मतलब है कि दो दो पॉइंटर्स हो गए दोनों, ये दोनों जो मतलब जो नोड्स हैं ये एक दूसरे को अपने अपने पॉइंटर से पॉइंट कर रही हैं। यानी कि फर्स्ट करेंगे, मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ ताकि हम इसे हमें थोड़ा सा आइडिया रहे। दिस इज नोड नंबर वन, दिस इज नोड नंबर टू, एंड दिस इज नोड नंबर थ्री। तो अब इसमें जो है वो क्या है कि नोड नंबर जो टू है, ये नोड जिस तरह से नोड नंबर टू है, तो ये नोड नंबर टू नोड नंबर थ्री को अपने नेक्स्ट पॉइंटर के जरिए पॉइंट कर रही है, और नोड नंबर थ्री जो है वो नोड नंबर टू को जो है अपने प्रीवियस पॉइंटर के जरिए जो है
वो पॉइंट करे। इसी तरह से जो है नोड नंबर 2 जो है वो अपने पीछे वाली एक एक नोड पहले है उसको अपने प्रीवियस के जरिए पॉइंट कर रही है, और जो नोड नंबर 1 है वो नोड नंबर 2 को अपने नेक्स्ट पॉइंटर के जरिए जो है वो पॉइंट कर रही है। तो इस तरह से ये हर नोड जो है वो इस तरह से, अगर आप सिर्फ हम चूंकि जनरलाइज करना चाह रहे हैं तो जनरलाइज हम इसको इस तरह करेंगे कि हर नोड जो है वो अपने से नेक्स्ट नोड को, जो भी उससे नेक्स्ट नोड होगी उसको दो पॉइंटर्स, उसको उसको जो है उसको अपने नेक्स्ट पॉइंटर के जरिए पॉइंट करेगी, और जो अपने से प्रीवियस जो होगी जो नोड होगी उसको जो है वो अपने प्रीवियस पॉइंटर के जरिए पॉइंट करेगी। तो इस तरह उसका लिंक जो है वो अपने से नेक्स्ट नोड के साथ भी होगा और अपने से जो है वो अपने से प्रीवियस नोड के साथ भी जो है वो होगा, दोनों नोड्स के साथ उसका जो है वो लिंक होगा। इसका फायदा क्या होगा हमें, पहले हम फायदे की बात कर लें तो फिर हम नुकसान की भी बात करेंगे। बेनिफिट इसका जो है वो ये होगा कि अगर आप जैसे सिंगली लिंक लिस्ट है ना, तो उसमें सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर होता है, एक पॉइंटर होता है जो आगे नोड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आप सिर्फ आगे की तरफ जा सकते हैं, अगली अगली जो नोड्स हैं उनकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो रास्ता है ना वो सिर्फ आगे जाने का, इट्स लाइक अ वन वे ट्रैफिक, कि आप सिर्फ इस तरफ जा सकते हैं लेकिन आप इस तरफ बैक जो है वापस नहीं आ सकते। फर्ज करें कि आपने जो है वो क्या करना है इसमें जो है वो ये इसके अंदर ये मसला होगा कि जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे पॉइंटर होता है, तो पॉइंटर को जो है ना जब आप जिस तरह से इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, पॉइंटर प्लस प्लस करते हैं, तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करके ये अगली नोड की तरफ जो है वो चलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इस नोड से आप इस नोड पे आगे, फिर आपने एक दफा और प्लस किया तो इस नोड पे आगे, फिर एक दफा और आपने प्लस किया तो फिर आप इस नोड पे आगे। अच्छा, अब ये है कि इसके वापसी का कोई नहीं है, अब आपके पास जो है वो एक ही तरीका है कि आपने जब भी स्टार्ट करना है तो आपके पास जो है ना शुरू में हेडर नोड होगी, जिसको हमने हेडर नोड कहा था ना, वो हेडर आपके पास जो है ना वो हेडर नोड होगी, और इसका जो है ना वो एक हेडर पॉइंटर भी होगा, हेड पॉइंटर भी होगा, जो कि ऑलवेज जो है वो जो पहली नोड है उसको पॉइंट कर होगा। तो आपको हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ से जाए, फिर उसके बाद फिर अगली नोट पे जाए, फिर अगली, इस तरह से ये सीक्वेंशियल एक्सेस एक तरह से जो है वो होगी। आप इस तरह से वापस जो है वो नहीं आ सकते, क्योंकि वापसी का लिंक नहीं है यहाँ पे, ये वापसी का लिंक जो है यहाँ पे नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो है वो दोनों लिंक्स हैं, आप फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और आप प्रीवियस पे जो है वो भी जो है वो भी जा सकते हैं। तो ये दोनों दोनों आप जो है वो जा सकते हैं कि आप अगर आपने एक इस नोड से आगे जाना है तो आप इसके नेक्स्ट लिंक पे भी जा सकते हैं, और अगर आपने चूंकि इसमें इस नोड में जो है प्रीवियस पॉइंटर तो इससे पहले वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, तो आप इससे जो है पीछे भी जो है वो भी आ सकते हैं। तो ये दोनों काम जो आप कर सकते हैं, तो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं कि आप फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और आप जो है वो बैकवर्ड भी जा सकते हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि जो आपकी ट्रिवर्सिंग है लिस्ट के अंदर वो काफी जो है वो आसान हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा जो है ना ये थोड़ा सा अजीब लगता है, थोड़ा सा ओवरहेड लगता है। प्रोग्रामिंग करते हुए भी आपको जो है वो थोड़ा सा इसमें जो है ख्याल करना पड़ेगा कि ये जो आपकी ट्रिवर्सिंग है ये ठीक हो, इसमें भी प्रॉब्लम जो है वो ना हो। अगर आपने वो पॉइंटर का गलत नहीं दे दिया तो उससे आपकी सारी लिस्ट जो है वो उसमें जो है फिर मसला होगा। तो ये जो चीजें हैं ये वाकई ठीक है, इस वजह से जो है ना वो फिर कहते हैं कि जो अरे बेस्ड जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ज्यादा आसान है, क्योंकि उसमें जो है वो हम रैंडम एक्सेस जो है ना वो कर सकते हैं कि रैंडमली जो है हम किसी भी जो है वो किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम ये है कि हम उसमें रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते, हमें एक नोड से दूसरी नोड को ही करना पड़ेगा कि एक नोड पे जाएंगे फिर वहां से हम दूसरी नोड पे जाएंगे, वहां से फिर हम तीसरी नोड पे जो है हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये एक तरह की जो है वो सिक्वेंशियल एक्सेस हो जाती है, और जाहिर बात है कि इसमें फिर जो है इसमें टाइम जो है वो लगेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी चीज ये जिस तरह से हमने कल हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो है ना वो थोड़ा स्पेस ओवरहेड होता है। स्पेस ओवरहेड से हमारी मुराद क्या है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो आपको जरूरत होती है। जैसे अरे का जो है वो हमने देखा था कि अरे में इस तरह से है कि उसमें आपको जो है जितने एलिमेंट्स हैं, अगर आप 100 एलिमेंट्स की अरे लेते हैं तो आपको अगर इंटीजर टाइप है 100 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आपको 400 बाइट्स चाहिए, दैट्स इट।
लेकिन जो लिंक लिस्ट है उसमें ये होगा कि 400 बाइट्स प्लस जो आपको पॉइंटर्स के लिए स्पेस चाहिए वो इसमें ऐड करेंगे। तो ये ओवरहेड है, दिस इज द ओवरहेड। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि इसमें ओवरहेड डबल हो गया, यानी कि एक तो आप नेक्स्ट पॉइंटर के लिए आप यहाँ पे स्पेस ले रहे हैं, दूसरा जो है वो प्रीवियस पॉइंटर के लिए जो है वो ले रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि इसमें डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या होगा कि 400 बाइट्स वो तो आपको एक चाहिए, जिस तरह से जो है वो जो है ये आप कह सकते हैं कि जो आपको वैल्यू स्टोर करने के लिए चाहिए, प्लस आपको टू टू यानी कि आपको टू टू दो पॉइंटर्स चाहिए। तो इनके लिए आपको जो है वो डबल यानी कि स्पेस लिंक, सिंगल लिंक लिस्ट से सिंगल लिंक लिस्ट से आपको डबल जो है वो स्पेस चाहिए। तो इस तरह से जो है वो ओवरहेड जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि जो आपकी ट्रैवर्सिंग है वो बहुत आसान हो जाती है। ट्रैवर्सिंग इज वेरी इजी, उसमें आप जो है ना फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और बैकवर्ड जो है वो दोनों दोनों जो है हो जा सकते हैं। तो एक जो चीज है इसके अंदर वो ये है कि जो इसके फर्ज करेंगे अगर आप इसको कैसे लेंगे हमसे कि हम एक स्ट्रक्चर लेंगे, स्ट्रक्ट लेंगे, आप उसको जो है वो डी लिस्ट जो है वो कह लें, डब्ल्यू लिंक लिस्ट कह लें। तो इसमें एक इंटीजर टाइप आपने वेरिएबल लिया बी, जो कि आपकी वैल्यू स्टोर करेगा। फिर आपने दो दो इंटीजर टाइप आपने पॉइंटर देने हैं। एक जो है उसको आप नेक्स्ट कह दें, एक नेक्स्ट पॉइंटर है, और दूसरा जो होगा सी इंटीजर टाइप का पॉइंटर होगा विच इज प्रीवियस। प्रीवियस से मुराद ये है कि वो पिछले को जो है वो रिप्रेजेंट, जो प्रीवियस जो नोड है उसको प्रेजेंट करना। तो ये इस तरह से आपको जो है ये देने पड़ेंगे। अगर आप सिंगल लिंक लिस्ट में यूज करते हैं तो फिर आपको सिर्फ वैल्यू, ये दो फील्ड चाहिए, वैल्यू चाहिए और आपको एक इंडेक्स पॉइंटर जो है वो चाहिए। लेकिन अगर आप डब्ल्यू लिंक लिस्ट देते हैं तो उसमें आपको ये दो जो है ये चाहिए। अच्छा, इसमें जो एक कंसिडरेशन है वो ये है कि इसमें भी एक हेड नोड होगी, जिस तरह से हमने पहले सिंगल लिंक लिस्ट में देखा था कि इसमें एक हेड नोड होगी। हेड नोड की जो वैल्यू फील्ड है इसको जो है वो हम नल रखेंगे, इसमें कोई वैल्यू हम जो है स्टोर नहीं करेंगे। एक इसका प्रीवियस पॉइंटर है, एक इसका जो है नेक्स्ट पॉइंटर। क्योंकि ये हेड नोड है तो जो इसका प्रीवियस पॉइंटर होगा ये ऑलवेज नल होगा, यानी कि इसके पीछे तो कोई नोड जो है वो नहीं है। तो अगर ये पहली नोड आपकी मजीद आकर है, अगर आपके लिए सिंपल है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंटर है वो भी नल होगा, उसमें भी जो है वो कुछ नहीं होगा। इसी तरह से हमने कहा था कि हम एक हेड पॉइंटर लेंगे जो कि ऑलवेज जो है वो हेडर नोड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और इसी तरह से हम एक टेल पॉइंटर जो है ना वो लेंगे जो कि लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। उसी तरह से हम जो है ना वो एक करंट पॉइंटर लेंगे जो कि हमें बता रहा होगा कि इस वक्त करंट नोड जो है वो कौन सी है। तो अगर जिस तरह से हमने ये देखा कि ये पहली हेड नोड है तो इसका जो पॉइंट जो होगा प्रीवियस जो इसका पॉइंट होगा वो ऑलवेज नल होगा। और अगर लास्ट नोड है, जिस तरह से फर्स्ट करें कि दिस वन इज द लास्ट नोड, ये हमने काफी सारी नोड्स हैं वो रखी हुई है, तो इसके दरम्यान में नोड है, तो इसका जो नेक्स्ट होगा वो नल होगा। क्योंकि ये लास्ट नोड है तो हम इस तरह से करते हैं कि जो टेल पॉइंटर है उसको हम इससे पॉइंट करवा देते हैं। प्रीवियस पॉइंटर जाहिर सी बात है कि प्रीवियस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेकिन जो इसका नेक्स्ट होगा वो नल होगा। बाकी जो दरमियान में नोड्स होंगी उसके दोनों जो है नेक्स्ट और प्रीवियस में वो दोनों जो है वो वर्किंग में होंगे, और वो नेक्स्ट नोड को प्रीवियस नोड उनको जो है वो प्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो है हो गया है। आगे हम चलें, डब्ल्यू लिस्ट नोड अच्छा ये सॉरी पहले हम देख लेंगे क्या है। This allows convenient access from a list node to the next node and also the preceding node on the list. The W-linked list this node accomplishes this in the obvious way by storing two pointers. ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस किया था कि दो पॉइंटर्स इसके अंदर होंगे, वन टू द फॉलोइंग नोड होता है, और इस तरह से जो है एक सेकंड पॉइंटर होगा जो कि प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग का मतलब होता है कि जो प्रीवियस नोड होगी ये उसको जो है वो
Most common reason to use a W linked list is because it's easier to implement than a लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये कैसे, ये भी अब जो है ये अगली स्लाइड में हम देखते हैं। ये अब देख लेंगे, ये एक उसकी एग्जांपल है, ये एक सिंगल लिंक लिस्ट की। ये वाली जो है ये इसकी हेडर नोड हम इसको कह देंगे। इसका देखिए जो प्रीवियस पॉइंटर है ये नल है, और इसी तरह से ये टेल नोड है जो कि आखिरी नोड है, और इसका अगर आप देखें तो जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल है। और बाकी अगर आप देखें तो इसमें ये दिस इज द करंट, ये हमारी जो है ये हमारी करंट नोड है, दिस इज आवर करंट नोड। तो क्योंकि उसमें उसकी वजह ये है कि ये जो करंट पॉइंटर है ये इससे एक एक नोड पहले को पॉइंट कर रहा है। और बाकी आप देखें कि हर नोड में इस तरह से देखें कि ये नोड अपने नेक्स्ट पॉइंटर के जरिए अपने से अगली नोड को पॉइंट कर रही है, और ये जो नेक्स्ट नोड है ये अपने प्रीवियस पॉइंटर के जरिए उस नोड को जो है पॉइंट कर रही है। तो इसी तरह से टू वे लिंक्स में वो हर नोड के जो टू वे लिंक्स जो है वो बने। किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि टू वे लिंक्स होंगे, ये नेक्स्ट के जरिए और प्रीवियस के जरिए इस तरह से जो है ये दो जो है ये बने। ठीक है जी, इस तरह से कि हमने इंसर्ट करना है। तो जिस तरह से हमने पहले देखा था कि जो सिंगल लिंक लिस्ट है उसमें क्या होगा, उसमें 3 स्टेप्स जो है ना वो 3 स्टेप थे उसके अंदर। तो इसके अंदर जो है वो 3 स्टेप, इसके अंदर जो है वो 5 स्टेप्स है। थोड़ा सा इसके अंदर जो है कि पहले स्टेप में आपने करना है कि आपने नोड क्रिएट करनी है और उसके अंदर वैल्यू स्टोर। डायरेक्शन कैसे होगी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये आपकी न्यू नोड है, ये आपकी नई नोड है, और ये जो इसके इसके जो ये उससे नेक्स्ट नोड है, यानी कि आप इसको इस तरह से करें न्यू प्लस वन, न्यू से एक अगली, और ये न्यू से एक पहली है, न्यू माइनस वन। तो अब इसमें पहले क्या होगा कि आपने जो नई नोड है इसके पॉइंटर्स को आपने नेक्स्ट और प्रीवियस इनके दोनों के पॉइंटर्स को आपने टेस्ट करना है। यानी कि नई नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो उससे जो नेक्स्ट नोड है जो न्यू प्लस वन है उसको पॉइंट कर रहा होगा, और साथ ही इसका जो प्रीवियस पॉइंटर है वो अपने से जो प्रीवियस नोड है जो प्रोसीडिंग नोड है उसको पॉइंट कर रहा होगा। और उसके बाद फिर आपने ये करना है कि जो प्रीवियस नोड है जो प्रोसीडिंग नोड है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको आपको रीटरेट करना है, अब वो नई नोड को पॉइंट कर रहा होगा। और इसी तरह से जो नेक्स्ट नोड है इसका प्रीवियस पॉइंटर जो है पहले ये इस नोड को पॉइंट कर रहा था, तो अब उसने जो है वो इस न्यू नोड को जो है वो पॉइंट करना है। तो इस तरह से आपको जो है ना ये चार जो पॉइंटर्स हैं स्टेप्स उसमें क्या है कि पहले स्टेप में आपने सिर्फ नोड क्रिएट की और उसमें वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, और उसके बाद आपने अगले जो 4 स्टेप हैं उसमें आपने 4 पॉइंटर्स में वो रीटरेट किए, और आपने क्या किया है कि आपने पहले जो है वो न्यू नोड के दोनों पॉइंटर्स नेक्स्ट और प्रीवियस उनको आपने एडजस्ट किए, और उसके बाद जो बाकी जो नोड्स थी जो नेक्स्ट और प्रोसीडिंग नोड थी उनके पॉइंटर्स को आपने रीटरेट किया। तो ये इस तरह से जो है ये जो है ये होगा, दिस इज द इंसर्शन। तो इंसर्शन में जो है ये 5 स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर हम इसकी डिलीशन देखें तो डिलीशन में जो है वो जैसे हमने कहा था कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ पॉइंटर्स को रिडायरेक्ट जो है वो करते हैं। यानी कि जिस तरह से जो प्रीवियस प्रोसीडिंग नोड है इसका नेक्स्ट पॉइंटर था, तो पहले इस नोड को आपने इसको रिडायरेक्ट कर देना है, अब ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। और इसी तरह से जो है वो इसका जो प्रीवियस था वो जो है वो इस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है 23 वाली को, अब ये जो है ये सिर्फ प्रोसीडिंग नोड को पॉइंट करेगा। तो सिर्फ आपने जो है वो क्या करना है कि जो पॉइंटर्स की जो 2 एडजस्टमेंट है सिर्फ ये करनी है, और ये नोड जो है ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छा चलिए ये हो गया जी। तो इसमें कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने फिर नेक्स्ट जो है वो हमने
जी बेटा, आई एम वेटिंग कि शायद आपका क्वेश्चन हो तो हम मुझसे पूछ लूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर हम 2 पॉइंटर जो उनसे हमें शो कर रहे हैं, जब हम प्रीवियस पे जा ही नहीं सकते तो सर वो फिर हम दूसरा वर्किंग, पॉइंटर हाँ क्यों जी लगा रहे हैं? बेटा। सर हम एक ब्लॉक में 2 पॉइंटर लगा रहे हैं। हेलो। नहीं, क्यों नहीं जा सकते बेटा, वो उस जा